गुड मॉर्निंग। आओ देखो मैंने क्या तैयार किया है। आ जाओ जल्दी। अगर तुम्हें कोई चीज कम लगे मुझे बताना, मैं फौरन ले आऊंगी। आ जाओ, इस चेयर पे बैठ जाओ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो पहले तुम कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन देखो, तुम्हें जो पसंद है मैंने वो वाला अंडा बनाया है, अब खाओ फौरन। मैंने इसको पूरे 19 सेकंड बॉईल किया है। नहीं, इस वक्त तो मेरा उसे देखने का भी दिल नहीं चाह रहा। फिर क्या खाना है तुमने? मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी ले आती हूँ। नहीं, मुझे कंपनी जाना, लेट हो रहा हूँ मैं। या फिर मैं। ईशा प्लीज। क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? देखो, कल रात जो हुआ गलत हुआ। मैं अपने होश में नहीं था। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, ये याद रखना। कल कोई ख्वाब नहीं था। बताओ क्या तब है? मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। मुझे भी। तुमने क्या किया? घर पर सब कैसे हैं? जैसे तुम्हारे साथ रहना एक अच्छे ख्वाब की तरह होता है, बिल्कुल वैसे ही वहां रहना एक डरावने ख्वाब की तरह। क्या वो इतना बुरा है? क्या हुआ? अम्मी बाबा को घर नहीं आने दे रही। बेजुम का रवैया भी कुछ अजीब है। हम लोगों की न्यूज आ रही है अखबार में। ये सब कुछ उस आदमी लेवेंट की वजह से हुआ है। अगर उसने हमारे साथ ये सब कुछ ना किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस लेवेंट ने हमें बहुत दुख दिया है। ऐसी बात नहीं है। लेविन ने सिर्फ तुम्हारे अब्बू की शिकायत दर्ज करवाई है। वो ही इन सब के जिम्मेदार है। मिस्टर लेविन इस सब के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अब्बू हैं। लेकिन उसे क्या हक पहुंचता है ये सब करने का? वो मेरे बाबा को जेल में डालने के लिए ऐसी घटिया हरकतें कैसे कर सकता है? मुझे समझ में नहीं आता। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा भाई मरा है। जमीर नाम की कोई चीज नहीं उस इंसान में। क्या हुआ करीम? ये क्या है? ये वो है जो मैंने तुमसे ली थी। ये उस वक्त से मेरे पास है जब तुम्हें दुख दिया था। आज वापस कर रहा हूं।
कुछ मिला तुम्हें करीम के बारे में? बिल्कुल मिल गया, ये खुद देख लीजिए आप। बेहतरीन। सुनो, मैं जानता हूं कि तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम्हें किस चीज की इतनी फिक्र है। तुम कंपनी की इमेज को लेकर बहुत परेशान हो और तुम सही भी हो, लेकिन तुम ही मुझे बताओ, आखिर अब मैं क्या करूं? जो होना था वो हो चुका। आखिर मैं क्या करूं? क्या कर सकता हूं मैं? बाबा, हम यहाँ आपके लिए नहीं आए हैं। इसे लगता है कि हम यहाँ इसके लिए बैठे हैं। कल ही तुम्हें मैंने घर से निकाला है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ आने का मकसद मैं नहीं हूं। क्या मैं घर वापस आ सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर तुम दोनों आखिर यहाँ पर किस लिए आए हो? मुझे ये सब बताने के लिए। करीम के लिए, और क्या होगा? अब उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? उस लड़के ने हमें धोखा दिया है, हमारे बीच में दाखिल हुआ है। वो मजाक बनाया है उसने। तुमने एक चीज के लिए नौकरी दी थी, ओलिविया, और इस ओलिविया की आड़ में उसने क्या क्या गुल नहीं खिलाए ये तुम नहीं जानते। मैं अगर कुछ पेश करूं तो क्या फिर उसको सजा देना चाहोगे? ये क्या है? करीम के अब्बू की डिटेल्स हैं इसमें। करीम के बाबा वही है ना जो हमारे घर आकर मुझ पर चीख रहे थे? वही है ना? ये अच्छे दिल वाला इंसान है जिसने एक आदमी की गवाही दी अपने मोहल्ले में, और वो आदमी एक बार फिर गायब हो गया। और अब कर्जा इस पर है। कर्जा तकरीबन 50,000 तक का है, बेचारा। लेकिन कर्जा तो कर्जा है, वो तो अदा करना ही होता है, और अगर अदा ना किया जाए तो खलल पड़ सकता है। बिल्कुल। सुरैया का तो समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा करीम से क्या ताल्लुक है? मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? क्योंकि मैंने तकलीफ नहीं पहुंचाई तुम्हें, कुछ भी नहीं किया तुम्हारे खिलाफ, बल्कि मैंने भरोसा किया तुम पर, यकीन किया। तुम्हें पता है काफी अरसे से मैं तन्हा थी, बस तुमने मुझे समझा, मुझे देखा, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। तुम जो भी कर रहे हो, भरोसा है मुझे तुम पे। लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम पहले दिन से एक दूसरे को समझ गए। सिर्फ वादा करो मुझसे, ना ही तकलीफ दोगे और ना ही कुछ ऐसा करोगे जिससे मेरा दिल टूटे। मेरा उससे क्या ताल्लुक, सिर्फ काम की हद तक है। ओलिविया को रोज पैसों का नुकसान हो रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा? ठीक है, अगर तुम लोगों ने इतनी तैयारी कर ही ली है तो फिर करीम से उसका घर खाली करवाते हैं हम लोग। फिक्र न करो, मैं अथॉरिटीज को बुलाता हूं। मिसेस बेदिया, मिस्टर ओगर आ गए हैं। हाँ ठीक है, उनको अंदर आने दो, ये अपने साथ ले जाओ बाहर। आपने फिर कुछ नहीं खाया? मैंने कहा ना तुम जाओ, 2 कॉफीज ले आओ मेरे और मिस्टर ओगर के लिए। जी बिल्कुल। खुश आमदीद ओगर।
मुझे बुरी खबर की आदत है। क्या हुआ आप बताओ मुझे। नई विरासत के एग्रीमेंट उन्होंने आज कंफर्म किया है। मर्द साहब पूरी तरह विरासत से निकाल दिए गए हैं आपकी। पक्की बात है ना? क्या मिस्टर मर्ट को भी एक कॉपी भेज दी है? जी भेज दी है। बिदिया साहिबा, अभी भी मौका है, एक बार सोच लें आप फिर। मर्द आखिरकार आपका ही खून है। अगर अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। बिदिया साहिबा, बिदिया साहिबा। बेदिया मैडम, बेदिया मैडम, मिस्टर ओगर कुछ करें। बेदिया मैडम, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी जाओ। बिदिया साहिबा, आंखें खोलें। ये बेहोश हो गई है। इन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाओ। इनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर देखते रहो। वो अचानक गिर गई और बेहोश हो गई, और तबीयत अक्सर खराब रहती है। शुगर भी हो सकता है, हम देख लेते हैं। आप यही इंतजार करें। सर मेरे ख्याल से मुसलसल हमारे हॉस्पिटल में आने वाली पेशेंट्स हैं। परेशान ना हो, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं 20 साल से इनका डॉक्टर हूँ। मैंने इनको पिछले हफ्ते ही कहा था कि आपको हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं और आपका इलाज शुरू करते हैं। और अब क्या कहेंगे इनके बारे में? दुआ करो जो मुझे लग रहा है वो ना हो। खैर, सबसे पहले इनका शुगर चेक करना है हमें। जैसे ही थोड़ी नॉर्मल हो तो इनके खून का सैंपल लो। हमें फौरन इनका इलाज शुरू करना है। जितना जल्दी हो सके इनकी तमाम रिपोर्ट्स लो और मुझे चेक करके बताओ। शुरू हो जाओ अब। मैं खुद बिदिया साहिबा को देखूंगा। ठीक है सर। कैसे हो लेविन तुम? खुश आमदीद। प्लीज बैठ जाओ। मुझे पता है तुम हैरान हो गई हो। लेविन, पता है तुम मुझसे नाराज हो। ठीक है, मैं मानता हूं मेरी बहुत गलतियां हैं, लेकिन पता है मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, ताकि हम एक साथ हो जाएं। लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। जो भी कीमत हो मैं अदा करूंगा। जब तुम मुझसे दूर जाती हो या मुझसे नाराज होती हो, मेरी दुनिया रुक जाती है सुरैया, और उस वक्त तक कुछ नहीं हिलता जब तक तुम नहीं आती। देखो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर देना। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ सुरैया? क्या कहूं मैं, सब खत्म। यही तक था। लेकिन अपना ख्याल रखना, वादा करो।
मजाक कर रही हो ना? तुम मुझसे नाराज हो इसलिए ऐसे कर रही हो ना? मैं बहुत संजीदा हूँ, ये खत्म हो गया है। लेकिन क्यों? क्यों सुरैया? तुम कह रही हो कि सब खत्म हो गया, ऐसे अचानक से हमारे रिश्ते को खत्म करके जा रही हो? कम से कम मुझे वजह तो बताओ। तुम्हारी वजह से किस अजियत से गुजरी हूँ? क्या हमने साथ वक्त गुजारा? क्या हम एक दूसरे के करीब आए? खाना खाया, कुछ बातें की और बस। हाँ बिल्कुल, बस यही था। क्या ये ज्यादा बुरा नहीं जो तुम मेरे साथ कर रही हो सुरैया? क्या तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले रिश्ते को खत्म नहीं कर रही? हम खुश नहीं रह सकते लेवित। ये झूठ है। क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे? बताओ मुझे। तो फिर आगे क्यों नहीं रहेंगे? मेरी एक फैमिली है, एक मासी है मेरा। तुम ये सब नहीं संभाल सकोगे। ये भी एक झूठ है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इंसान समझता हूं तुम्हें। बताओ मुझे और क्या है? मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा ये तुम्हारे बहाने। तो फिर तुम क्या मानते हो? हाँ, ये वादा मैंने तुमसे किया था और ये वादा मैं हमेशा पूरा करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सुरैया। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए तुम्हारा। तुम भी कह दो एक बार कि मुझसे प्यार करती हो। क्या कुछ और भी अहम है मुझसे ज्यादा? माजरत करती हूँ। Seversin, sevmez. Gel dersin, gelmez. Bu acı bitmez. Çaresizim, çaresiz. Gün gelir arkasından. Koşarsın, bekle dersin. Bir kere dönüp bakmaz. Çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Beklerim gelmez, haykırırım duymaz, ağlarım bilmez, çaresizim, çaresiz. Ne yapsam bilmem ki, arkasından gitsem mi? Sonunda ayrılık var, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. क्या कर रहे हो तुम?
कहा है कि 2 मिनट इंतजार कर सकती हैं, तो मैंने सोचा कॉफी खत्म कर लूं। बेचारा। कौन, मैं? नहीं, बेचारी तो वो है जो तुमसे इस वक्त मिलने आई है। बदकिस्मत है वो। Seversin, sevmez. Gel dersin, gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim, çaresiz. Bir zamanlar ne mutluydu, gelecekten umutluydu. Gittin her taraf sessiz, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Gözyaşı kalır. Gözyaşı kalır. हाँ जानसू, जी बोलें, क्या चाहिए आपको? क्या किया तुमने? क्या करीम के साथ कोई बेहतरी आई? हम तो आपस में बात नहीं कर रहे थे, भूल गई क्या आप? तो करीम के बारे में क्यों पूछ रही हैं आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों पूछ रही हूँ? जाहिर है तुम्हारी बहन हूँ। तुमने नहीं कहा था कि तुम उसकी वजह से परेशान हो? मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, वो मुझे अब भी इग्नोर कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहते हैं ना कि वक्त सब ठीक कर देता है। क्या तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं है? आखिर आप करना क्या चाह रही हैं आपा? क्या आप मुझे याद करवा के फिर से अफसरदा करना चाहती हैं? क्या ये आपका नया खेल? ठीक है जानसू, ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बहन का मशवरा है तुम्हारे लिए, और वो ये है कि मान लेते हैं कि तुम चीजें ठीक कर लेती हो। अगर अम्मी और अब्बू को पता चल गया तो तुम्हें पता है वो तुम्हें और करीम को अजियतनाक दर्द देंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरे रुको, ये लड़कों का बाथरूम है, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? मुझे तुमसे इसी वक्त बहुत जरूरी बात करनी है करीम। अच्छा ठीक है, मैं बाहर आता हूँ, फिर बात करते हैं। अरे यार नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात के बारे में कि अब मैं और तुम हम ऐसे हैं। समझ रहे हो ना तुम? कैसे? मतलब कि हम साथ हैं यार। हाँ तो फिर? मेरा मतलब है कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे वालिदैन को अभी कुछ भी पता चले। पता नहीं मेरी अम्मी कैसा रिएक्ट करेंगी। वो बहुत गुस्सा होंगी शायद। मेरे बाबा पर भी एक केस चल रहा है। तुम समझ सकते हो ना कि ये अदालत के केसेस वगैरह, हम अभी इसे एक राज रखते हैं। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो ये खतरनाक होगा। जी हाँ, ये खतरनाक हो सकता है अगर उनको पता चल गया। आई, कोई देख लेगा यार। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं हरगिज किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं। तुम्हें पता है जो कोई भी मेरे साथ होगा वो उसी चैरिटेबल एसोसिएशन की वजह से होगा। बाबा आ गए, अब हम क्या करेंगे? 1 मिनट, कुछ नहीं होगा। और फिर वो वकील कहीं से सुराग ढूंढकर पैसे ढूंढ लेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि करीम के साथ क्या होता है। आखिर हम उसे इसी काम के इतने पैसे देते हैं। उफ, ओलिवा ओलिवा ओलिवा, जैसे इसके अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। आ जाओ आ जाओ।
हाय अल्लाह, मुझे खामोश। तकरीबन दिल का दौरा पड़ ही गया था। आ जाओ। देखा तुमने, क्या ये खतरा काफी नहीं था हमारे लिए करीम? तुम्हें पता है मैं मना नहीं करूंगा अगर तुम राजी हो जाओ। अच्छा छोड़ो ना यार। क्या हुआ? मुझे घर जाना है इसी वक्त, कुछ काम है वहाँ। अच्छा तो तुम अब भाग रही हो? हाँ, तो मैंने आपको कल बताया था मिस्टर करीम, याद है ना, कि कोई बहाना ढूंढ लो, हमें इस तरह साथ में वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। तुमने खुद ही तो भेजा था ना, इसी वजह से। अच्छा तो तुम अब बदला लोगे? लगता है फिर से कुछ हो गया। यार मतीन कह रहा था कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्पॉन्सरशिप से हट रहा है। मेरे ख्याल से वो तुम्हारी है। सोचा तुम्हें बता दूं। ओह फ्रीकिंग ऑल। ऑर्गेनाइजेशन अगर ना हुई तो मैं सुरैया से कैसे मिलूंगा? क्या मतलब? मिस सुरैया ने तुम्हें माफ नहीं किया? छोड़ो, जाने दो। मुझे बताने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया करीम, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मिलते हैं। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। जहां तक मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने लगे हो तुम। मतीन कुरान ने भी कॉल की है, बदकिस्मती से वो स्पॉन्सरशिप से पीछे हट रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं कोई नया स्पॉन्सर ढूंढ लूंगा। हमने सुरैया के साथ मिलकर इस दावत के लिए बहुत मेहनत की है। अब जब हम इतने करीब हैं तो इसे छोड़ नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब तुम्हें सुरैया साहिबा के बारे में भी नहीं पता? सुरैया को क्या हुआ है? सुरैया कुरान भी ऑर्गेनाइजेशन से निकल गई है। उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया और माजरत की। अब तुम अकेले क्या करोगे लेवेंट? पापा, इंट्रोडक्शन मुझ पर छोड़ दें, मुझसे ये मजा ना छीने, ठीक है? ठीक है। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। जी, तो सारे लोग आ गए हैं, आपकी इजाजत है तो शुरू करते हैं। बदकिस्मती से कुछ अरसे पहले जो एक हादसा हुआ था, उसको देखते हुए हमें एक क्राइसिस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ओलिविया का कारोबार जो हमने चल्हान होल्डिंग के साथ किया, उससे हमें रोज़ नुकसान हो रहा है। इस वजह से जिन पे हमने भरोसा किया था, वो करीम ओस्कान हमें बताएंगे कि उस पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम उन पर बहुत यकीन रखते हैं। तो चलिए मिस्टर करीम, हम सुन रहे हैं, अब आप बताइए। बहुत शुक्रिया आपका बेजू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मिलकर एक कारोबार शुरू करने वाले हैं, एक अजीम सोच और इन्वेस्टमेंट के साथ। मैं माजरत चाहता हूं कि मैं भूल गया था। अटेंड कर लो कॉल। तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि ओलिवा के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। अहम चीज परसेप्शन मैनेजमेंट। इसके जरिए हम अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं जो हमने बड़ी मेहनत से कमाए हैं करीम। मिस्टर मतीन, यह आपकी रेपुटेशन का सवाल है, और यकीन करें कि पैसा आपके जहन में आखिरी चीज होगा। माजरत चाहती हूँ, मिस्टर करीम आपके लिए कॉल है, अर्जेंट है। करीम ओस्कान? जी हाँ, मैं हूँ। यिल्माज ओस्कान आपके वालिद हैं? जी, क्या हुआ है? यिल्माज ओस्कान ने 4 अप्रैल 2014 में एक रोशन किविक नामी बंदे की गवाही दी थी
उनको पहले वार्न किया गया था, तो अब कर्जदार के कर्ज अदा न करने की वजह से जिलमाज उस कान का डिस्टेंट प्रोसेस शुरू किया जाता है। डिस्टेंट प्रोसेस? जी हाँ। और इस वक्त हम आपके घर के बाहर खड़े हैं और कुछ चीजें उठा के लेके जाएंगे घर से। 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे घर पर आए हैं चीजें लेने के लिए? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप आके घर का दरवाजा नहीं खोलेंगे तो हमें खुद से कुछ करना होगा। नहीं, 1 मिनट रुकिए, मैं बस आ रहा हूं। क्या हुआ है? क्या हुआ करीम? क्या प्रॉपर्टी जब्त करने आ गए? पैसे वो आखिरी चीज है जिसके बारे में सोचा जाता है। याद रखना, पैसे की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत होती है। माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे इस मीटिंग को छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर जाओ तुम, हम तुम्हारे बगैर काम कर लेंगे। इस वक्त तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। हेलो, मैं करीम आस्कन बोल रहा हूं। आप वहीं पर रुकिएगा, मैं बस आ रहा हूं। फौरन से आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं 15 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। किसी चीज को हाथ में लगाइएगा। जितने जल्दी हो सके आप पहुंचे, ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे हम। ठीक है, मैं बस आ रहा हूं। ठीक है। बिदिया साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम सुबह से टेस्ट कर रहे हो। कितने टेस्ट करोगे मेरे? कभी एक्सरे करते हो, कभी मेमोग्राफी करती हो। आखिर क्या कर रहे हो मेरे साथ? मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ, चल सकती हूँ। इन सब कामों के लिए व्हील चेयर जरूरी है क्या? हम जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है। मुझे वैसे भी हॉस्पिटल पसंद नहीं थे कभी। चलो इसको उतारो और मैं चलती हूँ। बिदिया साहिबा, आपको मेरी बात याद है जो मैंने पिछले हफ्ते कही थी? हाँ याद है। मैंने इंसुलिन नहीं ली वक्त पे, मैंने सही से खाया भी नहीं। ये तो होना ही था, लेकिन तुमने किसी न किसी बहाने सारे टेस्ट करवा ही लिए आखिर। ये बदकिस्मती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका शुगर बिल्कुल ठीक है। काश आप मेरी बात मान लेती तो पिछले हफ्ते ही आपका इलाज हो जाता। कौन सा इलाज? मैं समझी नहीं। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिदिया साहिबा, मैंने आपके सीने में कुछ ऐसा देखा है जो ठीक नहीं है। क्या मतलब? ठीक है, साफ लफ्जों में आपको बताऊंगा। हमें लगता है कि आपको कैंसर हो गया है। मतलब कैंसर है? कैंसर से आपको इतना डरना नहीं चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम मिस्टर उगुस्तान से कहेंगे कि वो आपका जल्द इलाज शुरू कर दें। आप ठीक हो जाएंगे बिदिया साहिबा। हो सकता है कि ये सिर्फ एक जगह पर हो, पूरे जिस्म पर ना फैला हो। सबसे पहले आपका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद हम कोई अच्छी तरतीब बनाएंगे। बाहर चले जाएं प्लीज। मुझे बिदिया थोड़ी देर साहिबा। के लिए अकेला छोड़ दें आप लोग। चले जाएं। मिस्टर जलाल, कहिए विजय साहिबा। मेरे पोते को नहीं मालूम होना चाहिए, कभी नहीं। ठीक है, परेशान ना हो आप। असिस्टेंट रुक जाओ। तुम्हें कैसे पता मैं क्या करने वाला? मुझे पता है कि तुम अपनी दादी को कॉल करने वाले हो, और कॉल करके क्या कहोगे? यार रिजा, उन्होंने सच में वही कर दिया जो वो कह के गई थी। उन्होंने मेरा हिस्सा जायदाद में से निकाल दिया है। तंज कर रही थी मुझ पे कि मैंने तुम्हें भेजा है। बताओ इसका क्या करूं मैं? बताओ मुझे क्या करूं मैं इसका? पूछू भी नहीं क्या उनसे? बैठ जाओ आराम से, हाथ पे हाथ रख के।
मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन तुमने अगर अभी कॉल की तो तुम उनकी इंसल्ट करोगे। तुम अफसुर्दा हो गए थे जब उन्होंने आखिरी दफा कहा था चले जाओ। तुम तो ऐसे मुझे रोक रही हो जैसे कोई बात ही नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए यार, समझने की कोशिश करो रेजा। नहीं, पुरसकून हो जाओ, आओ यहाँ पर बैठो। अच्छा, तुम पुरसकून हो जाओ, उसके बाद कॉल कर लेना उन्हें। तुम उनको कह लेना जो कुछ भी कहना चाहते हो, लेकिन गुस्से से नहीं कहना। क्या करेंगे अब हम रेजा? हम मछली बनाएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक डिश बनाऊंगी, मछली, एपेटाइजर्स और सलाद के साथ। अच्छा चलो ठीक है। ओह ठीक है, बनाती हूँ। मैं एक बहुत अच्छा खाना तैयार करूंगी तुम्हारे, मेरे, करीम और जानसू के लिए। ओह क्या वाकई? तो हम अभी फैमिली डिनर तैयार करेंगे? हाँ, हम एक फैमिली डिनर करेंगे। इतने उदास ना हो तुम प्लीज मर्द। ठीक है? ठीक है मेरी जान। चलो मैं ये यहाँ छोड़ कर जा रही हूँ। जब तुम बेहतर हो जाओ तो मुझे कॉल करना, ठीक है? चलो मैं जाकर तैयार होती हूँ। वो नहीं आएगा, दरवाजा तोड़ो। एक मिनट प्लीज रुकिए। तो आखिरकार आ गए आप। ये दरवाजा खुले ताकि हम काम शुरू करें। आप लोगों को इतनी जल्दी किस बात की है? क्या आप लोगों ने नोटिस भेजा था? आपको मुझे बैंक बुलाना चाहिए था। आपको एक नोटिस भेजा गया था, ये देखिए। ये मुझे मिला ही नहीं है। काश मिला होता। मेरे वालिद कर्जदार नहीं है, सिर्फ गारंटी ली थी। जब यिल्माज ने गवाही दी थी तो उनको पता भी होना चाहिए था कि वो जिम्मेदार होंगे अगर कर्ज ना दिया गया तो। अब दरवाजा खुले प्लीज, हमें काम शुरू करने दें। अगर मैं कर्जा दे दूं तो? अगर आप अदा कर दें तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बताएं कितना है? 50 लाख। क्या आप अदा कर सकते हैं करीम साहब? चलें अब दरवाजा खुले और हमें अपना काम करने दें। खुश आमदीद सुरैया मैडम।